मेरे पड़ोसी के पास एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो मैं भी वही लूँगा। अगर आप उनमें से हैं जो ये एटीट्यूड नहीं रखते और आपको लगता है कि हैचबैक आपकी ज़रूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कार लेकर आया हूँ जिसकी लुक्स भी अच्छी है, फीचर से लोडेड भी है एंड यस सेफ्टी के लिए वो जानी जाती है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो ग्रुप एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू टाटा एल्ट्रॉस विद अस। तो इस नई टाटा एल्ट्रॉस में क्या कुछ नया है सब आपको बताऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा आपको प्रैक्टिकल ड्राइव में, फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे वर्डिक्ट की। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस ऑल न्यू टाटा एल्ट्रॉस के साथ। सो ये है टाटा की एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट, जो चेंजेस इसमें किए गए हैं सब बता दो क्या कुछ नया है इस नई एल्ट्रॉस में। एज यूजुअल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमेशा मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है और एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो कि आज मेरे पास है। एंड डीजल में जो है मैनुअल ही आपको मिलेगा एंड पेट्रोल में मैनुअल आता है। जो भी मतलब कॉन्फ़िगरेशन है मैं स्क्रीन में अभी डाल देता हूँ किस वेरिएंट्स में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो ये एल्ट्रॉस की लुक्स हमेशा से सही रही है, ऐसा कुछ ऑड या बुरी कार कभी भी नहीं लगी। हाँ, अब उसमें कुछ थोड़े बहुत लुक्स बदल दिए गए इस फेसलिफ्ट में। क्या कुछ नया है उसकी बात कर लेते हैं। फ्रंट से सबसे पहले बात करूँ हेडलैम्प्स की। हेडलैम्प का जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो पहले जैसा ही है, ठीक है, ओवरऑल जो केसिंग है पूरी, बट हाँ अंदर जो एलिमेंट है एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे दे दिए गए। पहले प्रोजेक्टर हेलोजन के साथ आता था, बट अभी अंदर के एलिमेंट्स बदल के पूरी एलईडी कर दी गई है। यानी आईब्रो डिज़ाइन के साथ डीआरएल दिए गए हैं और यहाँ पे कंप्लीट ब्लैक ट्रीटमेंट जो है, पियानो ब्लैक, अंदर भी पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट वगैरह अंदर दिया गया है। द गुड थिंग इज फॉग लैंप्स हैं वो भी एलईडी है। जो ग्रिल है उसका डिज़ाइन भी चेंज किया गया, नई ग्रिल है। फ्रंट कैमरा दैट मीन्स 360 डिग्री कैमरा का फीचर अब इसमें आ गया है। यहाँ पे वो एयर डैम्स वगैरह दे रखे हैं तो स्टेबिलिटी वगैरह में थोड़ी इंप्रूवमेंट होती है। कमिंग टू दी साइड, तो साइड में यस व्हील्स बदल दिए गए हैं। तो 16 इंचेस के व्हील्स आपको यहाँ मिलते हैं, एलॉय व्हील्स हैं। जो प्रोफाइल है वो है 185/60 R18, बट टू बी ऑनेस्ट जो पहली वाली एल्ट्रॉस में एलॉय व्हील्स आते थे वो थोड़े ज़्यादा मुझे बेटर लगते थे, थोड़ा वो मशीन एलॉय टाइप सा था। ये थोड़ा ईविश काइंड ऑफ डिज़ाइन जो है इसमें कर दिया गया है। ORVM जो है यहाँ पे कैमरा है, बिकॉज 360 डिग्री कैमरा, टर्न इंडिकेटर है, ऑटो फोल्ड के साथ ही आता है। डोर हैंडल्स चेंज है, फ्लश टाइप के जो है डोर हैंडल अब आपको मिलेंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया, यहाँ पे एलईडी है, लाइट है, ये जलती है, रात को सही लगती है। बाकी रियर डोर हैंडल वही यहाँ पे वर्टिकल मतलब ऊपर जो है वो दे रखा है। रियर में मैं आऊँ तो रियर से यस टेल लैंप्स जो है यहाँ पे आपको चेंज मिलेंगे, नई लुक मिलने वाली है। एक तो कनेक्टिंग एलईडी टेल लैंप और पूरा यहाँ पे मेजर पार्ट जो है ब्लैक, शाइनी ब्लैक जो है, ग्लॉसी पियानो ब्लैक जो बोलो उस ट्रीटमेंट में दिया गया है। एंड यस DCA की जो है बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी रिवर्स सेंसर्स, कैमरा वगैरह सब यहाँ पे दिया गया है। अब बूट आपको खोलनी है तो यहाँ पे अंदर ना ऐसे वो पुल करने वाला नहीं है, यहाँ पे अंदर एक बटन है, ठीक है, यहाँ पे एक बटन है बहुत अंदर, उसको आप दबाओगे तो ये बूट खुलेगी। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो, आपको लगेगा पुल करना है, पर आप लोकेट नहीं कर पाओगे। मुझे भी 1-2 मिनट लगे थे उसे लोकेट करके फिर खोलने में, तो उसके बाद आप यूज टू हो जाओगे। 345 लीटर्स की बूट स्पेस है, उसमें कोई ऐसा कुछ चेंज नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चरल वाइज ऐसा कुछ चेंज नहीं है। फेसलिफ्ट है तो सब कुछ है, डायमेंशन वगैरह वो वैसे ही मिलेंगी जैसे एल्ट्रॉस में हमेशा से आती रही हैं। तो ये हो गई एक्सटीरियर की बात। इंटीरियर में आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ है उसकी बात कर लेते हैं। बट यस, अंदर जाने से पहले कार की मैं दिखा दूँ। की वैसी ही है, लॉक अनलॉक, यहाँ से लाइट्स वगैरह ऑन कर सकते हो, यहाँ से टेल गेट अनलैच जो है वो आप कर सकते हो। डोर्स डुअल ट्रीटमेंट में है, बेज प्लस ब्लैक है, यहाँ पे सॉफ्ट टच फैब्रिक है, बट ये जो कलर शेड दिया गया है इसको आपको बहुत मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बाकी सारे कंट्रोल जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यस, ये आपको चीज़ नहीं मिलेगी। पहले एल्ट्रॉस में कंबाइंड आता था अनलॉक करने का, अब इसमें ये लॉक अनलॉक का सेपरेट दे दिया गया। डोर खोलने का अलग से जो है लीवर दिया गया है। ट्विटर स्पीकर जो है यहाँ पे दिए गए हैं। कमिंग टू दी सीट्स, तो कंप्लीट फैब्रिक सीट्स है, ये भी काइंड ऑफ डुअल टोन में है, थोड़ा लाइट बेज थोड़ा डार्क बेज वो वाला सीन है। आई थिंक जो पहले एल्ट्रॉस आती थी, ठीक है, उसमें टॉप एंड में पूरा लेदर ही शीट्स आती थी। मैंने वो ड्राइव कर रखी इसलिए मुझे ध्यान है। मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट के साथ ही आती है। अब अंदर क्या कुछ चीज़ें मिलता है उसकी बात करते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू टाटा एल्ट्रॉस। अब यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं जो बैठते ही फील आएगी वो क्या है। सी पहले वाली एल्ट्रॉस से जो डैश वगैरह है कम्प्लीटली चेंज है, एक नई रिफ्रेश्ड फील आने वाली है। एंड प्लस इंटीरियर्स भी फील होने वाले, बिकॉज थोड़ा लाइटर शेड में है, बेज वगैरह, तो वो चीज़ डेफिनेटली है। यहाँ पे जो है 3 टोन बेसिकली डैशबोर्ड दिया गया है। ऊपर हार्ड प्लास्टिक ब्लैक है, यहाँ पे गोल्डन फिनिश है, देन अगेन ब्लैक, देन नीचे अगेन बेज, तो ट्रिपल टोन फिनिश है। यहाँ पे एम लाइटिंग जो है आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ जो चेंजेस आपको सबसे पहले बैठते ही फील होने वाले हैं। स्टीयरिंग
जो टाटा की कार्स में हम देखते हैं वो जैसे टाटा डिजिटल स्टीयरिंग व्हील बोलते हैं, टाटा का लोगो पीछे से इल्यूमिनेट करता है, वही स्टीयरिंग अब इसमें आ गया है बेज प्लस ब्लैक में। बट अगेन आई एम सेइंग मेंटेन करके बहुत रखना पड़ेगा इस कलर को, अदरवाइज ये बहुत जल्दी गंदा होने वाला है। यहाँ पे जो है सारे मीडिया के कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, प्लस वॉइस कमांड वगैरह। यहाँ पे जो है क्रूज कंट्रोल, साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जो कंट्रोल दिए गए हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स पहले होते थे वो हट गए, वो अब आपको थोड़े बहुत यहाँ पे मिल जाएंगे। हेडलैम्प के कंट्रोल है, ऑटो हेडलैम्प का फीचर यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स है, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कंप्लीटली नया है, 10.25 इंच का कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर है। ये वही डिजिटल क्लस्टर है जो हम मोस्टली अब टाटा की कार्स में देखते आए हैं। कमिंग यहाँ पे अगेन जो इंफोटेनमेंट 10.25 इंचेस का है, एंड डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह बहुत क्रिस्प है, ट्रस्ट मी। अभी तक जितना मैंने इस कार को ड्राइव किया यहाँ पे मुझे कोई लैग या ग्लिच नज़र नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। कहीं हैंग नहीं करा, स्मूथ टच वगैरह, इट्स रियली स्मूथ, ठीक है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मतलब इसमें आता है। एसी की कंट्रोल जो है आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो। नीचे तो हालांकि है ही, यहाँ पे एयर फ्लो वगैरह कहाँ चाहिए सब यहाँ से आपको कंट्रोल जो है मिल जाएगा। उसके बाद ये अमेज़ॉन एलेक्सा का इसमें सपोर्ट है। इसमें इनबिल्ट जो है एयर प्योरीफायर जो है आपको दे रखा है। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, 360 डिग्री कैमरा, बहुत अच्छी क्वालिटी है 360 डिग्री कैमरा की। बहुत क्रिस्प है, बहुत क्लियर है, रात को भी अच्छा खासा आपको जो है ये फीडबैक देगा। 3D व्यू भी इसमें प्रॉपर आता है। तो देन यहाँ पे अगेन वही टच मॉड्यूल है, एसी वगैरह का, डिफॉगर वगैरह वो सब आपको मिलता है। डोर लॉक अनलॉक करना भी टच में दे रखा है, हज़ार्ड लाइट भी टच में दे रखा है, इवन फॉग लैम्प भी जो है वो टच में दे रखा है। द गुड थिंग इज़ एटलीस्ट जो मेजरली आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, ब्लोअर स्पीड और टेम्परेचर, वो टॉगल फिजिकल स्विच है, तो थोड़ा बहुत फिर भी कन्वीनियंट हो जाता है। ड्राइव करते टाइम आपको ज़्यादा यहाँ पे जो है ध्यान नहीं देना पड़ता। हाँ, बाकी चीज़ों के लिए ये ध्यान देना पड़ता है कि इनको यूज़ करते हुए ड्राइव के टाइम में कहीं दूसरा टच ना हो जाए। तो मुझे पर्सनली फिजिकल बटन ही ज़्यादा सही लगता है। नीचे यहाँ पे आपको एक USB A पोर्ट मिलेगा, एक C पोर्ट मिलेगा, 65 वाट के चार्जिंग स्पीड के साथ। तो C टाइप पोर्ट दिया गया, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। यहाँ पे वायरलेस मोबाइल चार्जर दिया गया है। DC वाला वेरिएंट में चला रहा हूँ तो ये शिफ्टर जो है दिया गया है। एर्गोनॉमिकली ये शिफ्टर बहुत सही है, आपके पाम वगैरह को बहुत ऐसा पूरा सही से होल्ड होता है। बाकी ड्राइव के टाइम में बात करेंगे कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है। 2 कप होल्डर्स हैं, आर्म रेस्ट है जो कि स्लाइड हो जाती है, एंड यस अंदर एक डिसेंट स्पेस आपको दिया गया है। यस, मैनुअल हैंड ब्रेक इसमें आती है। IRV में मैनुअल डिमिंग वाले फंक्शन के साथ कैबिन लैंप है जो LED हैं, दैट इज़ गुड। इमरजेंसी SOS कंट्रोल है। सनरूफ इसमें दे दी गई है। सनरूफ तो क्या पहले भी आ गई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सब कुछ है जो आपको नई टाटा एल्ट्रॉज में ऑफ़र किया गया है। रियर सीट में मैं दिखा देता हूँ, हालांकि स्पेस वगैरह सब वही है, उसमें ऐसा कोई मॉडल जनरेशन चेंज तो है नहीं जैसा फेस लिफ्ट। स्टिल चलते हैं इसके रियर सीट पे। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट है 3 पैसेंजर्स के लिए, अगर आप बिठा लो 3 तो। सी स्पेस वगैरह वही अगेन आई एम सेइंग, अगर आप बहुत ही थिन बेल्ट के तो 3 आप बैठ जाओगे, क्योंकि हम्प वगैरह बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर है। दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड यस, आर्मरेस्ट जो है यहाँ पे दी गई है विद 2 कप होल्डर्स, 2 AC वेंट्स है। अगेन पीछे भी 65 वाट का C टाइप पोर्ट दे रखा है, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज़ द सीन। बाकी जो स्पेस वगैरह सब वही है अगेन आई एम सेइंग, जो पहले हमेशा से एल्ट्रॉज में मिलता आ रहा है। आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, मेरे अराउंड 5657 है। अगेन मैं 5657 का बैठा हूँ, डिसेंट मुझे नी रूम मिल रहा है, मैं पैर अंदर स्लाइड कर पा रहा हूँ। अंडर साइड सपोर्ट जो है मेरे अकॉर्डिंग मुझे सफिशिएंट मिल रहा है। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट दे रखी है, एंड 6 एयर बैग्स भी जो हैं अब आपको इसमें मिल जाते हैं। टाटा है तो सेफ्टी का ध्यान तो रखा ही जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फीचर्स, वॉक अराउंड ऑफ द न्यू एल्ट्रॉज। ड्राइव पे से लेके चलते कैसी परफॉर्मेंस है वो बताता हूँ। सो नाउ आई एम इनसाइड दी ऑल न्यू टाटा एल्ट्रॉज, एंड क्या कुछ चीज़ें हैं इसमें अब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस सेगमेंट से हमारे स्टार्ट करेंगे। लॉन्च चेक दिखा दो 0 से 100 पहले। मैकेनिकली इंजन या ट्रांसमिशन में कोई चेंज नहीं किया गया है, वो वैसा ही है जो पहले भी हमने एल्ट्रॉज में देखा है। DCA गियर बॉक्स वही सब है। हाँ, स्ट्रक्चर वगैरह में थोड़ा चेंज किया गया, स्पेशली फॉर द साइड इम्पैक्ट वगैरह, उसके लिए टाटा ने बोला है कि थोड़ी और स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने D, मतलब उसमें कोई मोड वगैरह नहीं है टू बी लाइक स्पोर्ट्स मोड और सिटी मोड, वैसा नहीं है, जो है स्टैंडर्ड है। D पे हमने डाला, ओके 1 2 3, हल्का सा व्हील स्पिन, बहुत हल्का सा व्हील स्पिन हुआ। अब 100 हुई है, ठीक है। तो दिस इज़ द केस। अब बात ऐसी थोड़ा
स्लो डाउन करते हैं, फिर एक एक चीज़ों की बात करेंगे। एज आई सेड कि परफॉर्मेंस सेगमेंट जो है हमारा पहला रहता है, उससे स्टार्ट करते हैं। सी हमेशा से वी ऑल नो जो ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है टाटा का, 3 सिलेंडर है, अराउंड मैक्सिमम पावर 87 bhp की है, 115 न्यूटन मीटर का जो है मैक्सिमम टॉर्क ये निकालता है। दीज फिगर्स आर वेरी डिसेंट, मतलब वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या 0 से 100 अंडर 10 सेकेंड फास्ट ऑब्वियसली वो नहीं है। एंड ऐसा कोई टर्बो इंजन का ऑप्शन भी अलग से इसमें नहीं आता। पहले अल्ट्रॉज रेसर जो बीच में आई थी उसमें जो है आई थिंक टर्बो जो टाटा का है वो उसमें आता था, तो वो चीज़ है। अब जो इसमें है उसकी बात करते हैं। सी पावर इज़ डिसेंट, अगर आप उनमें से है जिनको वो बहुत ज़्यादा फास्ट वाली चीज़ नहीं चाहिए, जो आराम से कार चलाते हैं फैमिली के साथ, एंड हैचबैक है यार, मतलब दिस इज़ वो आपको पता है परफॉर्मेंस वाली वो चीज़ डेफिनेटली नहीं है। तो अगर आप उनमें से है तो आपको ऐसा कोई पावर का वो फील नहीं होने वाला कि पावर कम है वैसा कुछ। ओके, सिटी वगैरह में भी इट फील्स ओके, आप ओवरटेक्स वगैरह ठीक है आप कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा थ्रॉटल पे हो सकता है काम करना पड़े, बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डल कार फील नहीं कराती, ठीक है। इन द सिटी एज वेल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं 60 पे चल रहा हूँ, मैक्सिमम स्पीड लिमिट 60 रहती है सिटीज़ में। मैंने थोड़ा स्लो डाउन करा, मान लो आगे कुछ आ गया, ठीक है। अब 39 पे आ गई, मैं दोबारा उठा रहा हूँ, इट फील्स गुड। एंड हाईवे वगैरह पे मैं बात करूँ, सी 110 120 जाती है, बट इट टेक्स टाइम। जैसे मैंने दिखाया अभी लॉन्च आपको दिखाया 0 से 100 का, डेफिनेटली इट इज़ नॉट दैट मच फास्ट, बट ठीक है वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बहुत फास्ट चीज़ें पसंद नहीं है, डिसेंट पावर चाहिए, आप आराम से कार चलाते हैं, फिर हाईवे के लिए भी ठीक है, आराम से 120 वगैरह तक जाती है, वहाँ तक तो मैं आराम से लेके गया हूँ। एंड बात ये है कि वहाँ तक जाने में इंजन फील कैसा होता है, रिफाइनमेंट वगैरह। सी ऑब्वियसली 4 सिलेंडर से आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर रिफाइनमेंट का आपको लगेगा कि उतना रिफाइंड नहीं है, थोड़ी हार्शनेस फील होती है, स्पेशली जब आप अगर आप हाईवे पे आराम से क्रूज़ कर रहे हैं, 80 पे 85 पे आराम से क्रूज़ कर रहे हैं, इट फील्स गुड। सॉफ्ट पैडल से आपने थ्रॉटल किया, ठीक है, अभी पूरा बेड नहीं किया, फ्लोर नहीं किया, सॉफ्ट पैडल से पिकअप ले रहे हैं, 100 चली गई, कोई इशू नहीं है। जहाँ पे आपने पूरा फ्लोर करा, आपको पावर चाहिए, गियर डाउन शिफ्ट चाहिए, वहाँ पे इंजन की रेफ फिर जब 4000 के ऊपर आती है, वहाँ पे फिर थोड़ी वो पता लगता है कि आप एक 3 सिलेंडर वाली इंजन वाली कार चला रहे हो, वहाँ पे थोड़ा फिर वो नॉइज़ एंड हार्शनेस फील होती है। ट्रांसमिशन की मैं बात करूँ, 6 स्पीड डीसी है। अब ये डीसी पहले भी अल्ट्रॉज में हमने देखा, ऐसा नहीं है कि नया है, ये डीसीटी नहीं है जैसे प्योर ऐसे है तो डुअल क्लच वाला, बट जो एक प्योर डीसी ट्रांसमिशन होता है वैसा एकदम नहीं है। इसके अंदर जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर चेंजेस हैं, जो कंपोनेंट चेंजेस, कंपोनेंट काफ़ी रिड्यूस किए गए हैं एक एज कम्पेयर टू द प्योर डीसीए। ट्रांसमिशन का क्या सीन है कि इट इज़ नॉट एज फास्ट एज प्योर डीसीटी, डेफिनेटली वो चीज़ नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सी डीसीटी जितना फास्ट क्यों नहीं है। अभी मैं 73 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, 6 टॉप मोस्ट गियर पे है, मुझे पावर चाहिए, ओवरटेक करना, गियर डाउन शिफ्ट चाहिए, मैंने पूरा फ्लोर किया, थोड़ा सा इट टेक्स टाइम। अब बात ये ना कि यार आपने डीसीए दिया, इंजन में वो पावर नहीं है कि अब गियर डाउन शिफ्ट तो हो गया, बट वो फिर पुल एकदम से आपको मिल जाए, ठीक है। तो वो नेचुरली एस्पेक्टेड इंजन के साथ डीसीए ना उतना कोई कॉम्बिनेशन ठीक से वो मज़ा देगा भी नहीं आपको। ये अगर आप आराम से कार चलाते हैं तो अराउंड 2000 RPM के आसपास जो है गियर शिफ्टिंग हो जाती है, एंड गियर शिफ्टिंग हल्की सी पता लगती है, बहुत हल्की सी, ठीक है। जैसे डीसीटी में प्योर डीसीटी आप चलाओगे तो स्मूथ गियर शिफ्ट, फटाक स्मूथ, बिल्कुल पता नहीं लगता गियर शिफ्टिंग का। एंड ऐसे वेट क्लच के साथ आता है तो हाई टेम्परेचर वगैरह पे जब आप ड्राइव करोगे तो ऐसा कोई इशू इसमें फील आपको नहीं होगा। बट ओवरऑल ठीक है, आपको सिटी में ड्राइव करनी है, ट्रैफिक, आपको क्लच वगैरह नहीं चाहिए, आपको प्योर ऑटोमेटिक चाहिए, तो इट इज़ गुड। उसके बाद बात करें सस्पेंशन की, राइड क्वालिटी की, बेस्ट इन दिस सेगमेंट, मैं बोलूँगा बेस्ट इन दिस सेगमेंट, ये है इसकी यूएसपी। स्टिफ सस्पेंशंस हैं, ठीक है, बहुत स्टेबल है, हाईवे पे ट्रिपल डिजिट्स पे आप चलाओगे, कमाल की स्टेबिलिटी ऑफर करती है। और इवन ख़राब सड़कों में थोड़े छोटे मोटे गड्ढे आते हैं, उनसे आप निकालोगे, वहाँ पे अननेसेसरी साइड टू साइड मूवमेंट्स नहीं है, बिकॉज स्टिफ सस्पेंशन है ना, एंड वो सब है, ठीक है। एंड ऐसा कुछ जैसे रंबर स्ट्रिप्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर तक सीट तक आ रहा है, वैसा नहीं है, ठीक है। ख़राब सड़कों से भी अगर आप स्लो डाउन करके निकालोगे तो सीट तक ऐसा कोई जॉल्ट आपको लगेगा नहीं, वो वाला सीन है। हाँ, अगर बहुत हाई स्पीड में डीप गड्ढों में से, शार्प गड्ढों में से ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फिर वो थोड़ी आवाज़ आती है, फिर वो थोड़ा सा अंदर फील हो सकता है। एंड ओवरऑल हाईवे पे जो फील है ना, कार एकदम ऐसे सट के चलते हैं ज़मीन से लग के, ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, स्टेबल,
ट्रिपल डिजिट्स में जो कॉन्फिडेंस ये देती है वो ना ही इसके कॉम्पिटिटर आपको नहीं देंगे। हैंडलिंग स्टीयरिंग की बात करूं तो सिटी स्पीड्स में स्टीयरिंग उतना हैवी, मतलब ठीक है हल्का सा वेट रहता है, बट इट इज़ नॉट दैट कि बहुत डायरेक्ट एंड इन दी सिटीज़ फील हो रहा है। बीच में ना आपको ऐसा प्ले ऐसा थोड़ा बहुत फील होगा डेफिनेटली, और हल्का भी सिटी स्पीड्स में एक लिमिट तक आपको ऐसा लगे बीच में प्ले है, बट हाँ ऑब्वियसली जब आपको लेन चेंज वगैरह करनी है वहाँ पे सही रिस्पॉन्स कंट्रोल फील मतलब आता है। जब आप एक सर्टेन लेवल के बाद ऐसे वो करते हैं ना, बहुत हल्का सा वो एंगल है बेसिकली, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर रहे हो वहाँ तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, नहीं सेंटर में हल्का सा प्ले सा फील होता है, बट ऑब्वियसली लेन चेंज वगैरह करोगे तो वहाँ पे ऐसा कोई इशू जो है आपको फील नहीं होगा। दैट इज़ अ गुड थिंग। ट्रिपल डिजिट्स आप लेते हो कुछ ऐसे, कमाल का वेट आ जाता है, कमाल का वेट, फर्म स्टीयरिंग हो जाता है, काफ़ी और ज़्यादा डायरेक्ट स्टीयरिंग हो जाता है, एंड फिर आपको मज़ा आएगा ऐसे हाईवे पे 110 पे ड्राइव करने में। एंड जो वेट जो हैंडलिंग ट्रिपल डिजिट्स में ये कार ऑफर करती है, अगेन आई एम सेइंग इट इज़ बेस्ट इन दिस सेगमेंट, आई कैन से वेरी इजीली। सो दिस इज़ अबाउट द परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। रेड लाइट आ गई तो मैं आराम से बता देता हूँ आपको यहाँ खड़े होके। सी बाहर की आवाज़, बाहर की ट्रैफिक की आवाज़ ऐसी कोई बहुत परेशान नहीं करती कि आपको डिस्टर्ब कर रही है, ऐसा नहीं है। इंटीरियर्स की बात करूँ, मैंने से काफ़ी चला लिया है, कहीं से मुझे ऐसी रैटलिंग नॉइज़ वगैरह जो है फील नहीं हुई, गड्ढों वगैरह में से भी मैं लेके गया हूँ, तो वो चीज़ भी अच्छी है। एंड इंजन नॉइज़ वगैरह मैंने आपको बता दिया, आप ज़्यादा ही पुश करोगे, थ्रॉटल करोगे तो फिर हायर आरपीएम पे इंजन थोड़ा हार्श फील होता है, वो आवाज़ आती है, वो चीज़ है। वाइब्रेशंस की बात करूँ, ऑब्वियसली 3 सिलेंडर इंजन है, बट हाँ अगर आपने ऐसी कार ऐसे स्टैटिक खड़ी है, कार ऑन है अभी, तो ऐसी कोई वाइब्रेशन बहुत मेजर फील नहीं हो रही। हाँ स्टीयरिंग के यहाँ पे बहुत ही हल्की सी, अगर आप ऑब्जर्व करने जाओगे तब होगी, अगर आप बातों वगैरह में लगे हो, म्यूज़िक चल रहा है, आपका ध्यान नहीं, तो आपको फील नहीं कराएगा। सेम इज़ अंडर द सीट एंड स्टीयरिंग व्हील थोड़ी बहुत चलती रहती है, बट वो परेशान नहीं करती। सो दिस इज़ अबाउट द नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। ये हालांकि कुछ बदला नहीं है पुरानी एल्ट्रॉस इन टर्म्स ऑफ सीटिंग वगैरह, कार का साइज़ वगैरह। मैं स्टिल आपको बता देता हूँ, फ्रंट विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड। मैं सीट को अभी लोएस्ट पोजीशन की हाइट पे करके बैठा हूँ, तो ऐसा कोई बोनट नज़र नहीं आ रहा। अगर आप सीट की हाइट बढ़ा भी लोगे ना तो ऐसा बोनट नज़र नहीं आने वाला, ठीक है। वो बोनट का डिज़ाइन थोड़ा ऐसा है ना, तो उसमें आपको वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। बट फ्रंट विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है, कोई ऐसा हिंड्रेंस वगैरह नहीं आती। साइड ORVMs की विजिबिलिटी सही है, IRVM की विजिबिलिटी के मामले में सॉर्टेड है, एंड स्टिल आपको विजिबिलिटी से कुछ शिकायत लगती है। 360 डिग्री कैमरा है, उसको आप एक्टिवेट कर दो, रियर व्यू मॉनिटर जो है ये चल जाएगा। एंड 50 की स्पीड में चल रहा हूँ तो प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ है। सीट कंफर्ट वगैरह अच्छा है, साइड बॉल्स्टर को टाइट नहीं है, सीट कंफर्टेबल फील होती है, कुशनिंग अच्छी है। अंडर साइज सपोर्ट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग 5'6" मेरी हाइट है, मुझे सही लग रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है, फ्रंट में भी रियर में भी। रीचेबिलिटी की मैं बात करूँ, जो चीज़ें जहाँ पे है रीच में है, आपको कुछ एक्स्ट्रा आगे नहीं होना पड़ता किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। हाँ ये जो टच पैनल है ये मुझे टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा सही नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं बाकी आगे के सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। तो अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं, आपकी सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, आपकी रनिंग ट्रैफिक में नहीं है, आप आराम से 50-60 की स्पीड में मैक्सिमम टाइम तक क्रूज़ कर सकते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल ही होता है आजकल। बट स्टिल उस कंडीशन में जो है ये आपको फ्यूल एफिशिएंसी अराउंड 13-14 तक वहाँ पे दे देगी। बट हाँ ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंसते हैं, फिर वहाँ पे जो है फ्यूल एफिशिएंसी आप मान के चलिए 10-11 के आसपास जो है ये आपको रिटर्न करेगी। हाईवे पे मैं बात करूं तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अभी अगर आप 900 के आसपास आराम से क्रूज़ कर रहे हो एक स्पीड में, तो अराउंड 16-17 के आसपास जो एफिशिएंसी आपको रिटर्न कर सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑल न्यू टाटा एल्ट्रॉस। अब बात कर लेते हैं हमारे वर्डिक्ट की, हमारे कंक्लूजन की। सो हियर वी गो। तो ये सब कुछ था इस नई टाटा एल्ट्रॉस के बारे में। अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। सी बात ऐसी है कि एल्ट्रॉस को जो अपडेट किया गया, डेफिनेटली लुक्स वगैरह में पहले भी सही थी, अब जो थोड़ी बहुत एनहांसमेंट्स की गई हैं तो लुक्स वगैरह के मामले में सॉर्टेड है, कहीं से बुरी नहीं लगती। इंटीरियर में जो फीचर अपग्रेड्स हुए हैं तो उसकी वजह से कंप्लीट पैकेज अच्छा है, जिसमें आपको फीचर्स भी मिल रहे हैं, एक डिसेंट परफॉर्मेंस मिल रही है, सेफ्टी मिल रही है, वो सब है। इसकी भी यूएसपी है जो सिर्फ आपको यही ऑफर करेगी, वो ये, अगर आपको चाहिए एक सॉलिड स्टेबिलिटी वाली कार, आपको खराब सड़कों पे जाना है तो आपको सोचना ना पड़े, आपको धीरे कार ना करनी पड़े, आप निकाल दो, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए आपको ड्राइविंग के टाइम पे, ठीक है। साथ ही साथ हैंडलिंग, स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो फर्म, थोड़ा वो स्टडी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए ड्राइव के टाइम पे। तो ये सब पैरामीटर जो मैंने बताया, अगर आप ये अपनी कार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये सिर्फ आपको टाटा एल्ट्रॉस ही दे पाएगी। एक
पॉइंट और, जो पहले वाली एल्ट्रॉस आती थी तो उसका एक एल्ट्रॉस रेसर एडिशन आया था, इसमें टर्बो इंजन इंट्रोड्यूस किया गया था। मुझे लगता है कि इस नए एल्ट्रॉस के साथ वो कंटिन्यू रखना चाहिए था कि जिनको एक अच्छी हैंडलिंग, स्टेबिलिटी, अच्छी राइड क्वालिटी के साथ परफॉर्मेंस भी चाहिए तो वो टर्बो इंजन को ऑप्ट कर सके, ठीक है। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मिस है। तो ये थे मेरे ओपिनियन, मेरा वर्डिक्ट। अगर आपके पास ऑलरेडी टाटा एल्ट्रॉस है ये नई वाली, आपके क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।